अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सजनों पहनो तो भराओ। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी सैंधव की, और इस मूवी के राइटर डायरेक्टर हैं सोलेश कोलानो, और इस मूवी के में स्टार हैं वेंकटेश सर वेंकटेश दगुबती और रोहानी शर्मा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अच्छी गुड़ी चढ़ी है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बगैर कंप्लीट नहीं होता। और ये जो मूवी है इसको आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी मूवी है और वेंकटेश सर की मूवी है। और जो मेरे चैनल के ऊपर जो न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत। तो ये जो मूवी है ये बहुत ही अलग किस्म की मूवी है और आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। और वेंकटेश सर जो है इन्होंने अपनी फ़नी सफ़र का आगाज़ किया था अनाड़ी मूवी से, और ये मूवी करिश्मा कपूर की भी पहली मूवी थी और ये वेंकटेश सर की भी पहली मूवी थी जो कि बहुत हिट और फेमस मूवी थी। और ये हम आज इस मूवी का रिव्यू करेंगे और मैं आपको इस मूवी की स्टोरी भी सुनाऊंगा। तो चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो ये जो मूवी है ये बहुत ही मज़े वाली फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है। आप अपनी फैमिली के साथ इसको देख सकते हैं। और ये जैसा कि ये वेंकटेश सर की मूवीज़ होती हैं ये एक्शन मूवी ही है। और इस मूवी में ये जो सैंधव सर हैं, सैंधव कह रहा हूँ, हाँ ये वेंकटेश सर का नाम है इस मूवी में सैंधव है, क्योंकि ये हीरो हैं और इनके नाम पे ही ये मूवी चल रही है। तो ये जो मूवी है इसमें ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो एक टेररिस्ट है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक टेररिस्ट है, उसका एक दोस्त टेररिस्ट है और इनका एक सरगुना है वो टेररिस्ट है। तो ये जो वेंकटेश सर हैं इसकी एक बेटी है, इसकी माँ नहीं है। और रोहानी शर्मा जो है वो इसकी कोई चिकीपा का सीन इसमें दिखाया गया है, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तो चिकीपा का सीन इसमें कुछ भी नहीं है। आप कंप्लीट इसको अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं और मज़ा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो मूवीज़ आती हैं, जो प्रोजेक्ट आते हैं वो फैमिली के साथ देखने वाले नहीं होते हैं जनाब। तो ये वेंकटेश सर तो एक बहुत बड़े हीरो हैं, उनको ये चीप चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि 18+ या अडल्ट मूवीज़ बनाएं और काम करें, क्योंकि ये बहुत बड़े हीरो हैं तो इनकी मूवीज़ अच्छी होती हैं। तो ये जो मूवी है इसमें ये सैंधव सर की एक बेटी है, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बेटी है, लेकिन उसको एक अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई है। और वो उसको एक इंजेक्शन लगना है जो कि 17 करोड़ का इंजेक्शन है। अब पाकिस्तानी रुपी तो वैसे ही बहुत डी वैल्यू, अगर वो पाकिस्तानी रुपी में आप कन्वर्ट करते हैं तो वो तो 50 करोड़ का वो इंजेक्शन बन जाता है। तो उसको अस्थमा का कोई मसला है और उसने तभी से ठीक होना है जब उसको एक इंजेक्शन लगना है। और जब ये हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, किसी एनजीओ से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इसकी बारी 325 नंबर के ऊपर इसकी बारी आएगी, क्योंकि आप इसको अभी हॉस्पिटल में लेके आए हैं और हमारी एनजीओ पैसे इकट्ठे कर रही है। जब पैसे इकट्ठे कर लेंगे तो जो सबसे पहला वाला बच्चा होगा तो उसको इंजेक्शन लगेगा। तो अब वो उसकी बेटी मर रही है और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो छोटे छोटे बच्चों को ना वो टेररिस्ट बना रहा है, वो छोटे छोटे बच्चों को टेररिस्ट बना रहा है और उनके हाथ में वो पिस्टल असला वगैरह देना चाहता है। तो लेकिन ये जैसे ही बैरी जहाज़ में आ रहा है तो ये जो इसका ससुर है वेंकटेश सर का, तो वो वहाँ पे ना उनकी नेवी होती है, पाकिस्तान में कस्टम में भी कहते हैं, नेवी भी कहते हैं। तो वहाँ का कोई अफसर है और उन्होंने उसके बैरी जहाज़ को सीज़ कर लिया। जैसे ही बैरी जहाज़ को सीज किया तो वेंकटेश ने उसको छुपा लिया। लेकिन अब ये जो इसकी गर्लफ्रेंड है, इसका जो पहला पति है, तो वो उसने इसको मारा मुरा है। तो ये वेंकटेश सर ने उसको अच्छी खासी उसकी ठुकाई की है। तो जैसे ही उसकी ठुकाई की है तो वो कुछ गुंडे लेके आ जाता है वेंकटेश सर के पास। तो वेंकटेश सर उसको अच्छी खासी उसकी ठुकाई करते हैं, उसकी सुन मारदा उनकी दाढ़ा ही काट देंदा। बहरहाल ये जो वेंकटेश सर हैं ये उसका जो जहाज़ आ रहा है ये इसने गायब कर लिया। अब मूवी की स्टोरी शुरू हो गई है, लेकिन जो ये दवाइयाँ बन रही हैं वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फैक्ट्री है। अब उसको
उसने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं जो कि अब वो उसके साथ वाला जो बंदा है तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ही लेवल का टेररिस्ट है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जो वेंकटेश है ये भी पहले टेररिस्ट था और इसने उनको वार्न किया था कि आप बच्चों को दूर रखें, बच्चों के हाथ में असला नहीं देना। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन कर रहा है, वो टेररिस्ट बना रहा है, छोटे छोटे बच्चों को टेररिस्ट बना के असला दे के उसने इसराइल में भेजना है। इसराइल जो कि अमेरिकन के साथ देते हैं, जो कि आजकल हमास और फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। तो ये मूवी में जैसा कि अभी ये मूवी की स्टोरी में भी बता दिया गया है कि अब तौबा नौज़ुबिल्लाह ये मूवी की मूवी है हम आई लव इंडिया, तो हम इंडिया पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन ये स्टोरी ये ऐसी है कि इंडिया टेररिस्ट भेजता है इसराइल में ताकि वो वहाँ पे जाके कुछ करें। तो यानी कि पूरी दुनिया में अब क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल तो आई लव इंडिया, आई लव नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आई लव वेंकटेश सर। तो वेंकटेश ये जो मूवी है ये एक्शन से भरपूर है और मज़े वाली मूवी है। और ये लेकिन वेंकटेश सर की अपनी बेटी मर जाती है, लेकिन वो 300 बच्चों 350 बच्चों की जान बचा लेते हैं। और ये सारी जो मूवी है ये इसी बेस की मूवी है कि टाइम जा रहा है, टाइम जाता जाता टाइम चला ही गया, उसकी अपनी बेटी मर गई, लेकिन वो उसने फिर भी अपनी जान के ऊपर खेल के अपनी जान की बाजी लगा के तो वो बाकी बच्चों को वो मेडिसिन प्रोवाइड की है। तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि मेन विलन है इसमें, और मूवी अच्छी है, आप देखें आपको मज़ा आएगा। और इसकी जो रेटिंग है वो तकरीबन अच्छी ही रेटिंग है इसकी, तकरीबन अच्छी स्टोरी है और अच्छा एक्शन है, वेंकटेश सर हैं और ये एक बच्ची है जो मर रही है, उसके लिए को 17 करोड़ का इंजेक्शन लगना है। और ये जो वेंकटेश सर हैं ये उसके पापा हैं और ये भी पहले उसका बैकग्राउंड ये भी अंडरवर्ल्ड का ही बैकग्राउंड था। और ये इस कल्ला ही मोटरसाइकिल पे फिरी जा रहा है, तो कल्ला ही सारे मारी जा रहा है, कोई इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक दोस्त है और इसी को तो कहते हैं हीरो। तो ये था इस मूवी का रिव्यू। और जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत।